हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वुड और शुड का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में। वुड का प्रयोग पास्ट में होता है और साथ में इसका प्रयोग सेंटेंस में तब होता है जब हमें सेंटेंस में विश और प्रोबेबिलिटी या पास्ट हैबिट को बताना हो। और शुड का प्रयोग पास्ट और प्रेजेंट दोनों में होता है। शुड का प्रयोग साथ साथ में सजेशन, एडवाइस और नेगेटिव पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। तो आओ पहले हम वुड के कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो वुड का जो पहला रूल है, वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जो आदत पास्ट में लगी हुई है और बार बार रिपीट हो रही है, उसके लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। इसका मतलब है कि मैं स्कूल जाता था बस के द्वारा। तो दूसरा रूल जो इसका है, इसमें जो वुड का यूज है वो पसंद और प्राथमिकता के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ रेदर का भी यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि अधिक या बल्कि। ही वुड रेदर डाई देन बैक। वह उस बैग पर बहुत ज़्यादा मरता था। तो इसका अर्थ ये है। तो वुड का अर्थ चाहेंगे होता है। और इसका सेकंड एग्जांपल देखिए कि आई वुड रेदर टेक टी। मैं चाय पर मरता था। तो इसका अर्थ ये होगा। तो अब इसका थर्ड रूल देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका थर्ड रूल ये है कि अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो रहा हो तो उसका जो पूरा वाक्य वो पास्ट में ही रहेगा। अगर सेंटेंस में विल आया है तो उसे हम वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है पास्ट में। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, ही होप्ड दैट ही वुड पास। तो ये सेंटेंस सही है। आपने देखा होगा विल को काट दिया यहाँ पर, क्योंकि होप्ड आ गया। होप्ड पास्ट की अनुभूति बताता है, इसलिए यहाँ पर वुड आएगा। इसका फोर्थ रूल अगर हम देखें, वुड का यूज भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी होता है। वुड का प्रयोग वैसे तो मोस्टली पास्ट टेंस में होता है, लेकिन प्रेजेंट में इसका उपयोग सिर्फ तब होता है जब वाक्य कल्पना में हो। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि इफ़ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ पाता। तो इसमें वह आसमान में उड़ नहीं सकता क्योंकि वह पक्षी नहीं है, तो ये काल्पनिक है, वो सोच रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। और इसका नोट करने वाली बात इसमें है, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर वाक्य काल्पनिक हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जांपल नीचे है, आई विश आई वेयर ए बर्ड। मैं विश करता हूँ, मतलब कि मैं प्रे करता हूँ कि मैं एक पक्षी होता। इफ आई वेयर यू, अगर मैं था तो आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ पर वेयर का यूज हुआ है क्योंकि ये एक काल्पनिक वाक्य है। अगर वाक्य लेकिन आगे दिखाया हुआ है कि पास्ट में हैड बीन का उपयोग होता है, ये तब होता है तब वाक्य कंटिन्यूस और परफेक्ट में हो, पास्ट में हो। तो ये टेंस में मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप जाकर देख लें। तो अब बात करते हैं आगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया, एग्जाम्पल को आप देख लेना। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली बात ये है कि आई विश अगर सेंटेंस में आ जाए, आई विश, एज थ्रू, इफ़, एज इफ़, वुड, दैट एंड सपोज, तो समझ लेना सेंटेंस पास्ट में है। तो वहाँ पर वुड आएगा विल की जगह और सेल की जगह शुड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब इसके अगले रूल्स को देखते हैं। तो वुड का जो नेक्स्ट रूल है वो सातवां, उसके अनुसार वुड का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में एक पोलिट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे। इस सेंटेंसों में भी वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं वुड का। तो वुड के 8वें रूल में वुड का प्रयोग संभावना, प्रोबेबिलिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे कि ही वुड बी स्लीपिंग, हो सकता है कि वो सो गया हो, तो इसलिए भी वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो 9th रूल के अनुसार वुड का जो यूज़ है वो इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। मैं इच्छा करता हूँ कि इंडिया बहुत जल्द ही डेवलप्ड कंट्री में बदल जाएगा। तो ये वुड के कुछ रूल्स थे। तो अब हम शुड के कुछ रूल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके शुड का जो प्रयोग है उसका पहला रूल ये है कि शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए भी किया जाता है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए।
तो शुड के जो दूसरे रूल के अनुसार शुड का यूज है जो एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम अपनी गलतियों पर नहीं हंस सकते। तो इसके थर्ड रूल में आप देख रहे होंगे कि जो लीस्ट का प्रयोग है वो नेगेटिव पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि लीस्ट की मीनिंग होती है ऐसा न हो कि। लीस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि। अगर एग्जांपल देखिए, ही रन फास्ट लीस्ट, ऐसा ना हो कि तुम फास्ट दौड़ो। ही शुड मिस द रेन, और तुम बारिश को मिस कर जाओ। तो ये इसका अर्थ होता है। लीस्ट का मीनिंग ऐसा न हो कि होता है, तो इसीलिए इसका नकारात्मक माना जाता है। इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता सेंटेंस में। अगर लीस्ट आया हुआ है तो नकारात्मक वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, मीन्स ये है। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है कि लीस्ट के साथ आने वाले शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, जिसमें एस या एस नहीं लगता है। जैसे कि एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है, टेक केयर लीस्ट यू फेल, हेल्प हिम लीस्ट ही फेल। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर सेंटेंस में लीस्ट का प्रयोग हो। तो मैं आपको आउट टू के बारे में और बता देता हूँ। इसका एक ही रूल है, ये एक ही रूल पर डिपेंड होता है। तो इसमें जो इसका जो काम है ये नैतिक कर्तव्यों के लिए आता है, जो कि एग्जाम्पल के थ्रू बताएं कि वी आउट टू लव आवर कंट्री, हम सभी को अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर आउट टू का यूज हुआ है और ऐसे सेंटेंसों में कोई चेंज नहीं होता। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि रन फास्ट लीस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर लिस्ट का प्रयोग हुआ है जो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, साथ साथ में ये पास्ट में होता है। तो यहाँ पर विल की जगह वुड का प्रयोग होगा और सही फॉर्म रन फास्ट लीस्ट यू वुड मिस द ट्रेन होगा। तो अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसमें लिखा हुआ है कि ही होप दैट ही विल पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग क्लोर्स। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि दैट ही आ गया, मतलब कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज आ गया, और सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले सेंटेंस अगर पास्ट में है तो उसके बाद भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। तो विल की जगह वुड आ जाएगा। इसका राइट फॉर्म होगा ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो अब इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड एग्जाम्पल, शी वुड ब्रोक ए प्लांट एवरी डे व्हेन शी कम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो आपको मैंने बताया था कि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसका सही फॉर्म होगा शी वुड ब्रेक। ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हो जाएगा। ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी कम टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो अब इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका फोर्थ एग्जांपल में वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ पर शुड और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रिसाइकिल की जगह रिसाइकल्ड हो जाएगा। तो वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ़ पॉसिबल। तो इसका फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। ही रिमेंबर दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दैट का प्रयोग हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। इससे पहले अगर रिमेंबर्ड आया हुआ है, रिमेंबर जो कि पास्ट के में आता है, तो इसका मतलब ये पास्ट सेंटेंस है दैट से पहले का, तो इसके बाद भी पास्ट में होना चाहिए। तो विल की जगह वुड हो जाएगा। ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा वुड बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। तो इसका राइट फॉर्म होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।